So Hare Krishna, we will be starting with our class today. तो as you rightly Yes. said कि इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको एक बंदा दिख रहा है, he has meditated. So हमने कल जो बात करी थी ना मायरा, हमने बात करी थी कि हमारा जो सोल है वो एक कन्फाइंड एरिया में आ गया है, जिसमें एक सटल माइंड है और एक ऊपर ग्रॉस बॉडी है. तो इसीलिए Yes, ma'am. हमको क्या कहा जाता है, वी आर कंडीशनड सोल. ठीक है. एवरी एनवायरमेंटल चेंज इफेक्ट अस, है ना. डुअलिटी जो होती है वो हमें इफेक्ट करती है, सुख दुख, है ना, सर्दी गर्मी, Yes, ma'am. और है ना, और मल्टीपल मल्टीपल चीजें हमें इफेक्ट करती है. अ मोमेंट बिफोर वी वुड बी हैप्पी लाफिंग, अ मोमेंट आफ्टर कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है एंड देन वी आर क्राइंग, है ना. सो दिस Yes, इज ma'am. व्हाट कि हम कंडीशनड हो गए हैं. ठीक है. if at the age today I want to like climb Mount Everest, मेरा उतना फिटनेस होना चाहिए, मेरा है नहीं. like every Sunday I go to ISKCON temple and वहां कीर्तन हो रहा होता है, we dance like anything. पर मेरा जो स्टैंडर्ड है फिटनेस का वो हाफ एन आवर है, एंड हाफ एन आवर के बाद आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, मैं बैठ जाती हूँ. एंड द किड्स हाफ माई एज जो होते हैं, they're jumping, they're pumping, and I cannot garner that kind of a courage to do that again. क्यों? क्योंकि I have been limited by my fitness. तो my soul wants, I'm enjoying kirtan, I'm clapping my hands, sitting and waving myself here and there, Yes, but ma'am. I could not garner that kind of energy कि मैं वो फिर से सारे डांस स्टेप कर पाऊँ. Why? Because I'm being conditioned by my body, or I'm being conditioned by my fitness level. तो उसी प्रकार से हम क्या है, इस बॉडी की वजह से कंडीशनड है, इसलिए हम कहते हैं वी आर कंडीशनड सोल. लेकिन सोल जो होता है एक्चुअल में वो डिजायर करता है एंटायर फ्रीडम, वो सच्चित आनंद है. जैसे भगवान है ना, सी कृष्णा इन वृंदावन, अंगूठा छाप है, ठीक है, कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी स्कूल नहीं गए, एंड ही इज एंजॉयिंग लाइक एनीथिंग. गाय लेके चले जाते, सुबह सुबह चले जाते हैं, बंसुरी बजा रहे, रात को आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स इतनी सारी हैं. सो व्हाट इज दैट, ही इज एंजॉयिंग ना, उनको कोई लिमिटेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है. सोल वैसे ही है, मैम फिर अभी आज के वर्ल्ड में किस इतनी बाउंडेशन है? बिकॉज वी आर कंडीशन सोल. ये बंदा कंडीशन था ना, इसको अपनी बॉडी में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपने सोल को राइज करा कि मैं हायर प्लानिटरी सिस्टम जाऊं. ये इसका सोल इसके हेड से ट्रेसपास करके ऊपर निकल रहा है, इसका सोल यहाँ पे चमक नहीं रहा. he has controlled his breath and he has trespassed his soul. मतलब इसने अपनी जो डेथ है ना अपने आप वो करी, he chose his death. बिकॉज हम कंडीशन बॉडी में फील कर रहे हैं, सोल के ऊपर एक सटल बॉडी लग गई है, सोल के ऊपर एक ग्रॉस बॉडी लग गई है. अभी कहते हैं ना ये Yes, ma'am. आदमी तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो सोल है इट्स लाइक यूथफुल. या हम Yes, कहते हैं ma'am. people are not acting their age, like their aunties who dress up like a teenager. 70 year old, I have a patient, a 70-year auntie will come dressing like a teenager with small mini skirts. So I wonder कि why this lady doesn't act her age. तो क्योंकि उसका सोल ही उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि वो 70 साल की है ना. वो उसका एक्चुअली अंदर जो उसका कंडीशन माइंड है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और वो कितना वेयर्ड लगता है, उसका सारा रिंकल दिख रहा है, उसका बॉडी सारा रिंकल्ड है. तो वी आर ऑल कंडीशन, ऑल्दो शी वांट टू एक्ट एज अ टीनेजर, बट उसका बॉडी ने उसको लिमिट कर दिया. तो हम मैम पर उनके जो फैमिली मेंबर्स है, जो उनके अराउंड जो पीपल है, वो भी तो उनको मना करते होंगे. मना करते हैं, बट अब टीनेजर्स कितना रिवोल्ट करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं, बच्चे कहाँ सुनते हैं. सो इट्स लाइक कि हम उस समय शी इज कंडीशनड बाय हर माइंड कि नहीं हमें ऐसे ही एक्ट करना है, दैट इज अप्रोप्रिएट. तो हर चीज में हम क्या है, कंडीशन हो रहे. ठीक है. हर चीज में लिखा होता है ना, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वैसे ही हमारी बॉडी के साथ एक एस्ट्रिक लगा हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड. और हम वो टर्म्स और कंडीशंस को इग्नोर करते हैं, हमको लगता है हम बॉडी को जितना चाहे उतना इंजॉय कर ले विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे ही ना. कबूतर अगर यस मैम. अगर कबूतर बैठा है अगर कहीं पे,
Myra, are you there? यस मैम, यस मैम। अगर कबूतर कहीं बैठा है, और उसने देखा कि एक हंटर है वहां पे, ठीक है, तो कबूतर उड़ जाएगा। उड़ेगा नहीं। उसने क्या किया, उसने आंखें बंद कर ली कि मुझे हंटर नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब हंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम भी अपने आप को ऐसे ही करते हैं कि हम कभी ओल्ड नहीं होंगे, हमें कभी डेथ नहीं आएगी, तो लेट अस डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। ठीक है, हम अपनी बॉडी को XYZ वे में अब्यूज करते हैं, एंड हम ये भूल जाते हैं बॉडी इज कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पर अप्लाइड मैम है। गलत नहीं है ये चीज। क्या गलत, क्या नहीं है? मैम पर नहीं मैम, लेकिन ये चीज गलत है ना। अगर हम अपनी बॉडी कंडीशन नहीं समझेंगे तो ये चीज गलत हो गई। बिकॉज अगर तो अगर जैसे हमने हमारी कबूतर का बॉडी है एग्जाम्पल क्या दिया। एक्चुअल में? व्हाट इज अवर ग्रॉस बॉडी? भगवान ने अगर हमें इतना ही जेल में, शास्त्रों के हिसाब से पता है कितना इंडिपेंडेंस है हमें? श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जैसे घोड़ा चलता है ना, घोड़े के साइड में एक ऐसे लगा देते हैं, साइड में एक कवरिंग्स लगती है घोड़े के इस तरफ, यस है ना? मैम। आपने कभी घोड़े को वाई की, ताकि वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, हमारे पास भी सिर्फ उतना ही इंडिपेंडेंस है। और शास्त्र बोलते हैं, जैसे एक बुल होता है, बुल की नाक में से रस्सी डाल के चलाते हैं ना, जब बुल कार्ट्स चलती थी, और जो यस वो मैम। नाक में रस्सी डली हुई बुल जो है, वो राइट कितना मुड़ सकती है और लेफ्ट कितना मुड़ सकती है, दैट इज जस्ट दैट अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस हमें मिली हुई है। और अगर हम उस इंडिपेंडेंस को अब्यूज करें तो हम हेल में जाएंगे। सो लुक एट माई फिंगर, मैं इस फिंगर से इतना ज्यादा इंजॉय नहीं कर सकती जितना ये मेरे को डिस्ट्रेस में डाल देगी। आई कैन वेयर अ solitaire रिंग इन माई दिस फिंगर एंड आई कैन garner praises फ्रॉम माई ईयर, लेकिन अगर इसमें हल्का सा भी चाकू का कट लग जाएगा या डीप कट लग जाएगा और खून चला जाएगा, तो वो मुझे ज्यादा पेन देगा कि जितना मैंने एक सैडिस्टिक प्लेजर, एक प्रेजेस का इंजॉय किया। तो our body can make us फील डिस्ट्रेसफुल मोर जितना हम उसको एंजॉय करते हैं। अब लाइक मेरी टंग है, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कितने खा लूंगी? एक, दो, हद मार 10 के, उसके बाद तो मीठा भी जहर लगना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली क्या आता है कि हमारी लिमिटेशन आ जाती है, और हमारे अंदर हर वो, चीज में। हाँ, लिमिट हो गए ना, कंडीशन हो गए कि इसके आगे हम नहीं खा सकते, मेरा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं आती, हमें अंदर से और इंजॉय करना होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, बॉडी लिमिट कर देती है। अब अंदर से क्यों इंजॉय करना होता है? क्योंकि सोल जो है वो भगवान की तरह बना हुआ है ना। भगवान का क्या पर्पस है? इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट। अंदर सोल यस मैम। कंडीशनड हो गया, जेल में हो गया, उसको इंजॉय करने पर बॉडी उसको लिमिट कर देती है। सोल का है कि मुझे बस फ्री छोड़ दो, आई वॉन्ट टू इंजॉय। हमारी तो वो रियल लाइफ कंडीशन है। कंडीशन बाय आवर माइंड, कंडीशन बाय आवर बॉडी। तो अब हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी एक्चुअली है तो है क्या, ये हमें बॉडी मिली क्यों है? इज इट फॉर इंजॉयमेंट, और वी हैव अ हायर पर्पस ऑफ लिविंग, है ना? ये बॉडी हमें बताएगी। तो इफ मैम यू, आई थिंक आई थिंक हर बॉडी, हर सोल का एक वो होता है, एक मकसद होता है जो उनको पूरा करना होता है। जैसे जिसको हम कहते हैं ना मैम, कि हर जो हर अपना एक सोल लाइफ। का एक ही मकसद होता है, सारे सोल्स का एक ही मकसद है, गोइंग बैक टू देयर फादर। यस मैम, विच इज ब्रह्मा जी। Not Brahma ji is not a father. Krishna is a father. Krishna is the originator of everything. Brahma ji to already conditioned hai. Brahma ji also have a conditioned body. He is also a conditioned soul. हाउ मैम? How it's like जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, we go for a कि hierarchy देखते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड डेवलप हुआ। कृष्णा का एक्सपेंशन आया बलराम जी से 4 चतुर्व्यूह निकले, चतुर्व्यूह से महासंकर्षण का फिर एक एक्सपेंशन आया, संकर्षण का एक्सपेंशन आया, महासंकर्षण, महासंकर्षण का फिर एक एक्सपेंशन आया, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आए, फिर आपके सॉरी पहले कारणोदक्षाय विष्णु आए, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आए। So it's a big expansion. I will share a photo with you where Brahma ji lies. I will share that photo with you. Brahma ji मैम आई नो कि वो ब्रह्मा जी आश्रम के नेवल में लाया करते हैं। नेवल में से, गर्भोदक्षाय विष्णु के नेवल में से लोटस फ्लावर निकला,
उसके अंदर ब्रह्मा जी, वो लोटस खिला, उसमें ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी सॉ राइट, उनका एक चेहरा राइट की तरफ आ गया, ब्रह्मा जी सॉ लेफ्ट, एक चेहरा उनकी लेफ्ट की तरफ आ गया, ब्रह्मा जी सॉ बैक, एक चेहरा उनका पीछे आ गया, ब्रह्मा जी सॉ अप, एक चेहरा उनका ऊपर आ गया। ओरिजिनली जो ब्रह्मा जी हमारे प्लानिट के हैं, हमारे इस यूनिवर्स के हैं, उनके 5 सर थे। वन वॉज टेकन अवे बाय रुद्रा, शिव जी ने एक सर निकाल दिया था। तो व्हेन ब्रह्मा जी सैट देयर, उन्होंने कहा कि मैं क्यों आऊं, व्हाट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ माय ओरिजिनेशन। सारी जगह देख रहे हैं सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। सो उन्होंने देखा Yes, मुझे ma'am. अपना ओरिजिन ढूंढना है। इसको क्या कहते हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। When a person asks why I have taken a birth in this material world, he is actually being intelligent like Brahma and asking the right question. ठीक है, most of the people will shun away that question away and they say हमको क्या लेना है, एक ही जिंदगी मिली है, इसको enjoy कर लो। most of the Yes, people की ma'am. यही सोच है कि जितना enjoy कर लो, एक ही जिंदगी मिली है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आंखें बंद करने से शिकारी वहीं खड़ा हुआ है। डेथ आएगी, Yes, ma'am. ओल्ड एज आएगा, चाहे आप उसको कितना भी बोटॉक्स से शन कर लो। तो वी शुड फॉलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब ये पूछा, व्हेन ही ओरिजिनेटेड, ही सेड But ma'am, व्हाई। isn't it said that कि हमारे 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो मैम आपको नहीं लगता ये चीज कि अगर वो गॉड है तो उनमें भी सॉल्व होगा, बट मैम वो कंडीशन कैसे सकते हैं, क्योंकि गॉड तो फ्रीली बने हुए, तो उनमें कंडीशन ब्रह्मा कैसे बन विष्णु सकता है? महेश आर नॉट द गॉड्स। ब्रह्मा विष्णु महेश आर द मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, उनको मैनेजमेंट मिला है इस यूनिवर्स का। सो दैट सी डिवीजन कैसे हुआ, कृष्णा वाज स्टैंडिंग अलोन। इसमें कोई पिक्चर है नहीं, यू सी दिस पिक्चर, यू सी। Yes, ma'am. I am the source of all spiritual and material worlds. हाँ, सो दिस इज कृष्णा। कृष्णा इज Yes, लाइक ma'am. रिप्रेजेंटिंग कि भाई यहाँ आ जाओ, मेरे पास सिर्फ इंजॉयमेंट और इंजॉयमेंट होएगी। हमने कर दी Yes. बगावत, अब कृष्णा को बनानी पड़ी नकली ऑडी हमारे लिए, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अपनी ऑडी तो कृष्णा देंगे नहीं, अपना अपना Yes, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो देंगे नहीं। कृष्णा में से सबसे पहले एक्सपेंशन आया बलराम जी का। बलराम जी इज राइट साइड ऑफ कृष्णा में से एक्सपैंड हुए। ठीक है, देन फ्रॉम बलराम जी एक चतुर्व्यूह आया, जिसको कहते हैं संकर्षण, वासुदेव, नारायण और अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। ये चतुर्व्यूह आया, मतलब जैसे 4 कॉर्नर्स आए, उसमें से उनके okay. एक्सपेंशन हुए नारायण, वासुदेव, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्न। मैम कि उनके 4 नेम्स है। 4 नेम्स नहीं है, ये एक्सपेंशन हुए थे। These were 4 another expansion, 4 gods जो क्रिएट हुए थे कि अब तुमको क्या करना है, क्योंकि कृष्णा अंगूठा छापता है, he has nothing, the CEO of the company won't be coming in the company and seeing कि ये छोटा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। सीईओ लोगों को हायर Yes. कर देता है, सीईओ निक्कर में भी आएगा, शॉर्ट्स में भी आएगा, सैंडोज में भी कंपनी में आएगा, अच्छा सही चल रहा है, ठीक है, कर लो भैया, कमा के दे देना, मैं तो जा रहा हूँ टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्ट जा रहा हूँ, मैं वहां पे खेल रहा हूँ। तो कृष्णा डजंट टेक हेडेक कि क्या हो रहा है। कृष्णा ने ना एक्सपेंशन कर दी है, विष्णु फॉर्म्स की एक्सपेंशन कर दी, अपनी बॉडी में से विष्णु फॉर्म्स निकाल दी है। ठीक है, उसमें से Yes, ma'am. फर्स्ट विष्णु फॉर्म थे कारणोदक्षाय विष्णु। सो अब दिस कारणोदक्षाय, मैम क्या था मैम? कारण है? रीजन, कॉज, कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। तो ओके फर्स्ट मैम। यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले विष्णु फॉर्म एक्सपेंशन दिया, कारणोदक्षाय विष्णु। दिस इज कारणोदक्षाय विष्णु। सी है, ये कारण सागर में लेटे हुए हैं, द कैजुअल ओशियन में लेटे हुए हैं, और इनकी बॉडी में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। यू नो, वी ब्रीथ फ्रॉम आवर बॉडी, वी ब्रीथ फ्रॉम आवर पोर्स, यस मैम। है ना। तो भगवान के पोर्स में से एज सुन एज ही एक्सेल, अखंड कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। सी सो मेनी यूनिवर्सेस आर कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, यू कैन सी हियर। ये बबल्स नहीं है? नहीं, दीज आर ऑल यूनिवर्सेस। सी, मैम लेकिन हर पिक्चर में तो सेम है। हर पिक्चर में फिर क्या हुआ, करोनादक्षाय विष्णु से एक और एक्सपेंशन निकला, जिसको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। अब हर यूनिवर्स को चलाने के लिए
एक भगवान का स्ट्रेंथ तो चाहिए, हर यूनिवर्स में चले गए गर्भोदक्षाय विष्णु। अब इन गर्भोदक्षाय विष्णु की जो नेवल में से निकला लोटस और उसमें से निकले ब्रह्मा जी। अब जैसा जैसा यूनिवर्स का साइज था वैसा वैसा ब्रह्मा जी निकले। आर यूनिवर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिवर्स, तो हमारे ब्रह्मा जी के सिर्फ 4 सिर है। दूसरे यूनिवर्सेस बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें ब्रह्मा जी के 8 सिर हैं, कईयों में 16 सिर है, कईयों में 32 सिर है, कईयों में 64 सिर है। मतलब उनको मैनेजमेंट कर अगर देखिए हमारी अर्थ जो है उसकी सिर्फ 4 साइड अगर हम देखेंगे वो है, नहीं, क्योंकि ऐसे मत ब्रह्मा जी के कोरिलेट 4 करो। सिर है। अर्थ इज नॉट ओनली द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज एंटायर। यूनिवर्स का मतलब होता है कि 7 ऊपर लोक है जिसको कहते हैं भंवरलोक, एस्ट्रल प्लेन, स्वर्ग लोक, महालोक, जनालोक एंड देन फिर ब्रह्मा जी का लोक आता है सत्यलोक। और 7 लोअर प्लानिटरी सिस्टम है जो जाते हैं अटल, विटल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एंड देन पताला। 7, this entire compromise of the universe। 1 मिनट। तो ये पूरा जो होता है कॉम्प्रोमाइज करता है कि ये पूरा एंटायर जो सिस्टम है। लेट मी शो यू इफ आई कैन शेयर दैट पिक्चर विद यू। मेरे से यहाँ पे होगा कि नहीं? लेट मी शेयर अ स्क्रीन। यस मैम। If I can, you know, I'm not so tech savvy। So what I will do, I will mail you that picture, ओके right? I will mail you that picture। So I don't think I would be able to share। Can you see anything? Mom, but if I open the mail and my camera will go off. Okay, so we should not do that। Let me Mom, can you see me right now? Yes, I can see you, but not now। Okay. Mom, because right now I opened the Gmail. Okay, I will, you know what I will do, I will share that in the mail later on। ठीक है, वो पूरा आपका सिस्टम दिखेगा and then we will discuss that picture। If somehow you can bring that on the screen next time and we can discuss that। ठीक है, if you can share that picture। ठीक है, Mom, can you see me now? हाँ, yeah, Can you see me now? see you। Yes, I can see। Mom, I've opened the Gmail also right now. I don't know how, but I pressed 2 buttons and now I can, now I can see your screen and as well I can see the Gmail. Okay, maybe। So abhi let's not get distracted। Let's come back to the point। तो कारणोदक्षाय विष्णु की बॉडी में से बहुत सारे यूनिवर्सेस निकल रहे हैं और यूनिवर्सेस में से गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं और उनकी नेवल में से जो है लोटस फ्लावर निकल। जो मुझे फर्स्ट बताया था वो कॉज था, सेकंड का मतलब क्या होता है? गर्भोदक्षाय, गर्भ मीन्स वूम। नाउ विष्णु, कृष्णा विष्णु जो है ये गर्भोदक्षाय विष्णु, he doesn't require a lady कि उनको पेरेंट बनने के लिए। सो गर्भ, anyone, a woman carries a baby in her womb। गर्भ कहते हैं हिंदी में उसको। सो गर्भोदक्षाय विष्णु क्या है कि वो अपनी नेवल में से, मतलब अपने गर्भ में से he has produced ब्रह्मा। एंड नाउ ब्रह्मा ने कहा कि व्हाट इज माय रीजन ऑफ ओरिजिन, तो इसको क्या कहते हैं? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो दैट इज वी शुड फॉलो ब्रह्मा कि हमको भी ये पूछना चाहिए व्हाट इज द रीजन ऑफ माय ओरिजिन, मैं क्यों आया हूं इस संसार में, व्हाट इज माय पर्पस। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो लोटस का स्टेम था उसको फॉलो करके वो नीचे उतरने लग गए। ठीक है, उतरते गए एंड फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज वो उस लोटस के स्टेम को पकड़ के नीचे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनको वो सोर्स जो है मिल ही नहीं रहा कि कहाँ पे एक्चुअल वो सोर्स है, कहाँ पे भगवान है, कुछ भी नहीं है। तो फाइनली ही गिव्स अप और फिर वो ऊपर चलने चले जाते हैं, फिर वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चले जाते हैं जो लोटस का वर्ल्ड होता है जहाँ पे वो ओरिजिनली आए थे। और वहां से जब वो स्टेम पकड़ के नीचे गए
तो अब वो स्टेम पकड़ के ऊपर आए एंड देन ही इज फ्रस्ट्रेटेड एंड ही सेइंग व्हाई एंड तब आवाज आती है दो शब्द, तपा, डू तपा, डू ऑस्टेरिटी, करो, एंड देन ही स्टार्ट्स टू चैंट द नेम ऑफ गॉड। तो उनको सुनाई देता है ओम एंड ही स्टार्ट्स टू चैंट ओम एंड विद दैट ओम चैंटिंग नहीं, ही। पर मैम अगर हम देखेंगे मैम कि ब्रह्मा जी उनके नेवल से आए थे, तो मैम लेकिन ओम जो मंत्र है वो तो शिव जी का है। किसने कहा ओम मंत्र शिव जी का है? ओम रिप्रेजेंट राधा कृष्ण एंड जीवा। इतना दिस इज ओम का जो आपको डीपर मीनिंग अगर समझना है ना, इट इज वेरी, जिसको कहते हैं एसोटेरिक है, इट इज एट अ वेरी हाई लेवल, जो अभी हम भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम ओम को अंडरस्टैंड करें। लाइक दीज गायत्री मंत्रास जो है, मैंने हमेशा से ओम को ओम इज अ, शिव जी का मंत्र समझा। ओम किसने का शिव जी का मतलब है? ओम का मतलब होता है स्टार्टिंग, ओमकार का मतलब होता है द मोस्ट पायस, ओमकार का मतलब होता है फर्स्ट थिंग। Krishna says in Bhagavad Gita, of all the Vedic syllables, I am Omkara. भगवत गीता में ये लिखा है, ओमकारा रिप्रेजेंट कृष्णा। Krishna says of all the Varnmala, I am the starting of Varnmala. Of all the Vedic syllables, I am Omkar. किसने का? ओमकार शिव जी का मंत्र है। ओमकार रिप्रेजेंट, उसका एसोटोरिक मीनिंग होता है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ राधा कृष्ण एंड जीवा। Jiva as if we conditioned soul, like we as a soul approaching our mother and father. Krishna being our father, Srimati Radharani being our mother. It has a very esoteric meanings और वो बहुत डिटेल है, which I am studying at this moment. ठीक है मैम मुझे ऐसा चीज पूछनी थी कि मैम मुझे ना शुरू से डाउट है ये चीज कि मैम इट इज सेड दैट कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी है, एंड तो मुझे पूछी थी मैम कि कृष्णा का कि मैम की कृष्ण कि हम सब The जानते हैं first कृष्णा राधा male and female of the entire world is Krishna and Srimati Radharani. ठीक है, श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है अनंत कोटि लक्ष्मी। ठीक है, उनकी एक्सपेंशन है, लक्ष्मी जी की एक्सपेंशन है रुक्मणी देवी एंड द क्वींस ऑफ द्वारका, 16,108 queens of Dwarka that compromises of Rukmani, Satyabhama, Jambanti. So these are 8 prime queens and 16,100 more queens. These are all expansion. The main source of is Srimati Radharani. Now where from Srimati Radharani came from? Like Balramji expanded from the right part of the Krishna's body, Srimati Radharani expanded from the left, Vam Bhav, left side of Krishna. तो इट्स लाइक कृष्णा की 3 शक्तियां होती है जिनको कहते हैं संधनी शक्ति, which is represented by Balram ji. Sambit is represented by Krishna, and Haladani, that is the joy giving potency of Krishna, that is Srimati Radharani. So Krishna is the most powerful person. वो अपनी ब्रीथिंग को भी बाहर निकाल के कह सकते हैं कि now you play on the flute and give me enjoyment. क्या हम अपनी ब्रेथ को निकाल के कह सकते हैं फ्लूट को प्ले कर लो? नहीं हो सकता ना। तो श्री कृष्णा में जो जॉयस कैपेसिटी थी, हलादनी शक्ति थी, उन्होंने अपने में से निकाली पावर एंड ही कन्वर्टेड इनटू श्रीमती राधा रानी। सो ऐसा कहा जाता है कृष्ण नहीं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। There is no difference between God, Krishna and Srimati Radharani. And yes, from the, मैम मुझे चीज पूछनी थी कि मैम अभी आपने साहब ने कहा कि बलराम जी राधा रानी उनकी पावर है, एंड थर्ड चीज क्या कही थी आपने मैम? मैंने कहा था 3 पावर्स होती हैं कृष्ण की। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर आ रहा है, उससे मेरा लैपटॉप भी चल रहा है, ठीक है, उससे मेरी मिक्सी भी चल रही है, उससे मेरा फ्रिज भी चल रहा है, उससे मेरा फैन भी चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स तो एक है, लेकिन डिफरेंट फंक्शंस तो हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम। कृष्णा इज वन हु टेक सर्विस एंड बलराम इज जो सर्विस देते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस। But still Krishna, see the topic you are asking me to explain, these are esoteric topics. Until and unless you start chanting, until and unless you have a thorough knowledge of Bhagavad Gita, you cannot
actually understand Srimati Radharani and Krishna. ठीक है, तो मैं आपको ये Okay. बता रही हूँ, तो मोटा मोटा अभी ये समझना है कि प्राइमरियल जो है ना कृष्ण है और श्रीमती राधा रानी है, उन्हीं से एंटायर वर्ल्ड आ रहा है। पर कृष्ण जो है पास टाइम्स ऐसे कर रहे हैं कि वो सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तुम Yes. कंडीशन क्यों हो, लुक एट मी, आई एम नॉट कंडीशन। कृष्ण हर सेकंड अपना टाइम चेंज करते हैं। कभी वो पूतना को उद्धार कर रहे हैं, कभी गोपियों के घर जाके माखन चोरी कर रहे हैं, कभी वो ब्रज स्त्रियों के वस्त्र चुरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू अट्रैक्ट आवर माइंड। ठीक है, सो तो मैम इट इज दैट किसी और के कपड़े चुराना बहुत गलत बात होती है। ये मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था। एंड अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एसोटोरिक साइंस। कृष्णा को ये जो मंथ चल रहा है इसको हम पुरुषोत्तम मंथ कहते हैं। वो क्लोथ्स चुराने का एक इंडिकेटिव मीनिंग है कि ही इज टेकिंग अवे आवर कंडीशन्ड बॉडी। ये भी तो हमारे लिए क्लोथ है ना। इंटरव्यू में तो कुछ और लिखा, इसमें लिखा था, इंटरव्यू में लिखा था कि इसने बिकॉज जो पानी देवता होते हैं वो एक मेल होता है एंड फीमेल्स को विदाउट so क्लोथ। see the thing is कि again everything can be perceived in the different level। ठीक है, आप ये मोबाइल फोन देख रहे हो, है ना, आप एक गिलास देख रहे हो जिसमें पानी है, और द पोएम ऑफ दैट फाइव ब्लाइंड मैन जो हाथी को जाके छूते हैं। यू हैव हर्ड दैट पोएम? 5 ब्लाइंड मैन जो है हाथी के पास जा रहे हैं, कोई उसकी सूंड पकड़ता है तो कोई कहता है कि अरे हाथी तो स्नेक जैसा है, कोई उसका पैर पकड़ रहा है तो वो कहता है हाथी तो जो है ना खंबे जैसा है, कोई उसकी पूंछ पकड़ रहा है तो वो कह रहा है कि हाथी जो है हेरी है। सो इट इज लाइक परसेप्शन, कौन क्या परसीव करता है। तो व्हेन वी गेन नॉलेज अंडर अ गुरु परंपरा, अंडर द लाइनेज ऑफ आवर आचार्यस, देन वी गेट द ट्रू नॉलेज। ठीक है, नॉलेज आप जितने भी इधर उधर से पढ़ते हो, आप टीवी से या ऐसे ही रील से, वीडियो से, तो दैट इज नॉट अ ट्रू नॉलेज। Okay, so Myra, I would be